Okay, welcome back to weekly classes. I am here with another video. So in this video, I am going to continue geography series. जैसे कि पता है हमारी geography की सीरीज चली है, इसमें हम वन बाय वन टॉपिक कवर अप कर रहे हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किस तरीके से नेबरिंग कंट्री है एंड बॉर्डर टचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड वन बाय वन जैसे कि हमने अर्थ का फॉर्मेशन, फिर पेंजिया पेंथालाशा एंड ऑल दिस कंट्री फॉर्मेशन इंडिया के बारे में पढ़ा था. उसी को कंटिन्यू करके वी जस्ट नो अबाउट मोर इंडियन कॉन्टिनेंट. तो वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी सीरीज बाय ऋषभ सर. ओके, तो ये लास्ट स्लाइड मैंने यहाँ पे छोड़ी थी कि इंडिया के कितने इंटरनेशनल बॉर्डर टच होते हैं. इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 16 स्टेट, डोकलाम, फ्रंटियर मतलब सरहद बताई थी कितनी है. फिर या ये दो तरीके की होती है, एक तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप कवर होता है और एक में खाली मेन लैंड होती है. ठीक है, तो ये मैंने बताया था इसका डिफ्रेंशिएट. उसके बाद लैंड लॉक कितनी कंट्री हैं वो बताया था. एंड नो बॉर्डर स्टेट जो भी कोस्टल से टच होते हैं. ठीक है, कोस्टल मतलब जो समुद्र से टच होते हैं. और उसके बाद एरिया बताया तो ऑल दिस थिंग्स की मैक्सिमम एरिया कौन समुद्र से टच होता है, मिनिमम एरिया. तो इतना करने के बाद लेट्स मूव फॉर द कुछ और जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो बॉर्डर इन सी. सी में बॉर्डर मतलब सी जो भी समुद्री हमारा जो इंडिया कॉन्टिनेंट है. ठीक है, जो भी इंडिया कॉन्टिनेंट है उसमें क्या है ना, सी तीन तरफ से पानी से घिरा है. ठीक है, तीन तरफ से जो है वो पानी से घिरा है. तो इस पानी से घिरे को ही यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी पानी से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है, तो उसको एक जोन दिया जाता है. ठीक है, एक जोन दिया जाता है, कुछ तीन भागों में वो जोन बटा होता है कि यहाँ तक आप अपने सब कुछ ला सकते हैं. मतलब समुद्र, यहाँ पे आप तैर स्कूबा ड्राइव वगैरह सब कर सकते हैं. और उसके बाद यहाँ तक आपकी मिलिट्री लगी होती है. एंड यहाँ तक आप अपने जो भी आपको रेस्क्यू चीज़ें, जो भी आपको जो भी आपको मिलिट्री फोर्स जो भी लगानी है वो थिंग्स लगा सकते हैं. तो ये आपकी कुछ जोन में बटा होता है. वो इंटरनेशनल जो एक संस्था होती है वो डिसाइड करती है. हर एक कंट्री की एक चीज़ होती है. ठीक है, एक जोन बटा होता है, चीज़ होती है. तो उसी को पढ़ने जाएंगे कितनी हमारी चीज़ होती है. और उसको जैसे कि 1 मीटर में नापा जाता है एक चीज़, वैसे 1 सेंटीमीटर में. तो उसको नॉटिकल माइल में नापा जाता है. ठीक है, नॉटिकल माइल में. तो जैसे कि समझिए ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है. ठीक है, इंडिया की स्टेट है. तो इंडिया की बाउंड्री से अगर 12 नॉटिकल माइल जाओगे, मतलब समुद्र में अगर 12 नॉटिकल माइल जाओगे तो क्या टेरिटोरियल एरिया. अगर आपसे पूछे कि टेरिटोरियल एरिया कितना है तो 12 नॉटिकल माइल. ठीक है, 12 नॉटिकल माइल कितना है टेरिटोरियल एरिया. मतलब यहाँ तक हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं. एंड जो भी ड्राइव जो भी चीज़ें करनी है, स्केटिंग वगैरह वी कैन डू. उसके बाद 24 नॉटिकल माइल. एन एम का मतलब नॉटिकल माइल. कंटेजियस वो कंटेजियस जोन, मतलब कंटेजियस जोन है, इसको कंटेजियस जोन कहा जाता है. उसके बाद 200 नॉटिकल माइल. उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स जोन, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन. लेट मी रफ दिस. ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब EEZ. अगर आपसे पूछे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है तो फिर क्या कहोगे, 200 नॉटिकल माइल. सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से ये नॉटिकल, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85. यहाँ पे गिवन है 1 नॉटिकल बराबर होता है 1.85. दैट्स आई एम मेंशन एवरीथिंग. UNCLO, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑन सी. ये हर एक कंट्री को डिसाइड करती है कि कौन कितना नॉटिकल माइल कितना देता है. ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल को टेरिटोरियल याद रखना, 24 नॉटिकल माइल का कंटेजियस एंड 200 नॉटिकल माइल को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं. और 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.85 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स आई होप यू गेट दैट किस तरीके से ये हमारे नॉटिकल माइल बटे होते हैं. तो उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं और समुद्र में क्या बना होता है. तो बे, देखो बे होती है घाटी. बे जो चीज़ होती है, जो भी हमारी एक नॉर्मल जो होती है लैंड होती है. ठीक है, जो भी एरिया होता है उसमें से जो पानी यहाँ पे रिश्ता रहता है, ठीक है, घुस जाता है अंदर, दबाव बनाता है, जो ऐसा आर्क ऐसा बन जाता है, इसे कहते हैं बे. ठीक है, इसे कहते हैं, लेट मी रफ दैट. ओके, इसे कहते हैं बे. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बे और जो भी बे बनी है, जैसे कि यहाँ पे एक बनी है, एक सीधी लाइन थी और ये ऐसे टेढ़ी हो गई. ठीक है, एक सीधी लाइन थी और ये टेढ़ी हो गई क्योंकि यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है. तो इस तरीके से जो भी बटा होता है उसे कहते हैं बे. अब फिर होता है एक टर्म्स गल्फ. गल्फ क्या होता है, एक
ये अब ये ज़्यादा और प्रेशर आ जाता है तो इधर पानी भी भर जाता है, तो उसे गल्फ कहते हैं। तीन तरफ लैंड और एक पानी में घिरा हुआ, और ये समुद्र से इट्स कॉल्ड अ गल्फ। अब यही गल्फ और पानी अंदर आ जाता है तो बीच में एक रास्ता बन जाता है, तो ये रास्ता बन गया। ठीक है, तो ये बिग वाटर बॉडी, ये बड़ी वाटर बॉडी है, ये सॉइल है, ये लैंड है। ठीक है, तो ये बन जाता है लैगून। इट्स कॉल्ड अ लैगून। तो आई होप यू गेट दैट, आपको अंतर पता लग गया होगा कि गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, और लैगून क्या होता है। लैगून क्या होता है जब नॉर्मल हो, तो क्या होता है, बे होता है। गल्फ क्या होता है जब टचिंग हो। ठीक है, सी से भी टच है और पानी भी अंदर आ रहा है, जब यहाँ से बीच में टच खत्म हो जाए, ठीक है, बीच से लैंड आ जाए, ठीक है, और ये बिल्कुल इससे रास्ता खत्म हो जाए, तो ये लैगून बन जाता है। चैनल क्या होता है, दो लैंड के बीच में जब पानी गुजरे तो वो चैनल क्या रहता है, दो। एंड ये वाटर बॉडी सेम होनी चाहिए। अगर वाटर बॉडी अलग है तो ये कहता है स्ट्रेट। ये मतलब एक प्रशांत महासागर है, एक आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, एक अटलांटिक ओशियन, एक आर्कटिक ओशियन। तो अलग अलग ओशियन हुए तो फिर क्या स्ट्रेट कहलाएगा, एक ही ओशियन हुआ तो क्या कहलाएगा, चैनल कहलाएगा। ठीक है, तो चैनल सेम होता है एंड स्ट्रेट क्या होता है, अलग अलग। इससे आप याद कर सकते हैं। सो आई होप यू गेट दैट दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़े थे कि हमारे जो भी सात जो हैं वो नेबरिंग कंट्री जो बॉर्डर से टच होते हैं, एंड दो जो ऐसी नेबरिंग कंट्री जैसे श्रीलंका एंड ऑल दीज थिंग्स वो हमने पढ़ी थी, उसी को ही पढ़ने जाएंगे। जैसे कि हम बाउंड्री कंट्री को तो हम पढ़ चुके थे, श्रीलंका को पढ़ने जाएंगे। तो श्रीलंका की क्या है करेंसी, श्रीलंकन रुपीज़। एंथम क्या है, जैसे कि हमने पहले भी कही थी कि हमें मेन पॉइंट पे फोकस रखना है कि एंथम याद रखना है, श्रीलंकन माथ। ये सिर्फ ये लिखा हुआ, श्रीलंकन नहीं लिखा हुआ, माथा लिखा हुआ। ठीक है, माथा से। तमिल तो आपको पता होगी, सिंघाला। सिंघाला लैंग्वेज याद रखना। स्पोर्ट वॉलीबॉल ये भी याद रखना। 4 फरवरी 1946 ये भी याद रखना, इंडिपेंडेंस डे। पार्लियामेंट ऑफ द डेमोक्रेसी ये नाम है। फ्लावर्स ज़्यादा जरूरी नहीं। ओल्ड नेम सियोल ये याद रखना। कैपिटल जयवर्धनपुरम कोट्टम। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव है। कोलंबिया क्या है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल। अच्छा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल क्या होता है, ये लोकसभा जो भी आपकी संसद होती है उसके हिसाब से, और जो भी सुप्रीम कोर्ट जहाँ होता है तो उसको जुडिशियल कहते हैं। जो जहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ दिल्ली में है, तो इट्स कॉल्ड एवरीथिंग इन दिल्ली कैपिटल। तो अलग अलग कैपिटल के हिसाब से अलग अलग चीज़ होते हैं। हाईएस्ट पीक पितुसाला वाला, एंड लॉन्गेस्ट रिवर महावेली रिवर। तो ये आपको ऐसे महावेली गंगा या महावेली लिखा होता है कभी कभी, तो इस तरीके से हाईएस्ट पीक एंड लॉन्गेस्ट रिवर यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आई होप यू गेट दैट श्रीलंका के बारे में। ओके, मालदीव। ओके, ये मालदीव एक था, एक श्रीलंका था, तो मालदीव के बारे में भी जानना चाहिए। माले वहाँ की करेंसी एक रुपया करेंसी है, कैपिटल माले। लैंग्वेज देवेद्री। देवेद्री ये भी याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बासी क्या है, स्पोर्ट। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई 1956, दैट इज़ आल्सो द इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद पार्लियामेंट, पीपल मजलिस। मजलिस ये भी याद रखना, पार्लियामेंट कौन थी, पीपल मजलिस इज मालदीव की पार्लियामेंट का नाम है। जैसे हमारे यहाँ के पार्लियामेंट का पार्लियामेंट नाम है, इसी तरीके से। और भी चाइनीज़ की पढ़ी थी उसी तरीके से, पीपल ऑफ रिपब्लिक एंड ऑल दिस थिंग। एंथम क्या है यहाँ का, ये भी याद रखना, क्यूमी सलाम। ठीक है, क्यूमी सलाम, तो ये एंथम है। तो इसमें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट ही है। सो आई होप यू गेट दैट मालदीव के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अंडमान निकोबार, अभी हम सी के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, तो अंडमान निकोबार भी इसी में आता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंडमान निकोबार इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कि अंडमान निकोबार क्या है ना, ये टापू से बटे हुए हैं, तो हर एक टापू में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग चीज़ें, तो आपको इसमें माइंड में रखना है। पहली बात, एक एक करके हम सब चीज़ समझेंगे। तो पहले कोका। कोका चैनल। कोका चैनल, चैनल क्या था, जब दोनों तरफ सेम ही सागर हों और बीच से रास्ता गुजर रही हो, तो दोनों तरफ सेम सागर है, बीच से रास्ता गुजर रही, तो कोका चैनल। वैसे कोका स्टेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये सेम है, अलग अलग होते तो स्टेट हो जाता। तो कोका चैनल, क्योंकि कोका आइसलैंड यहाँ है और दोनों तरफ सेम है, तो कोका चैनल। नॉर्दर्न अंडमान, तो इसे कहेंगे यहाँ पे सैडन पीक है। ठीक है, नार्कोडम। ठीक है, एक्सटेंडेड वॉल्केनो, ये वॉल्केनो का नाम है। ठीक है, जो फटता है, जो एक्सटेंडेड, जो अब फटना बंद हो गया। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड
नारकोडम, नारकोडम क्या है, एक्सटेंडेड वोल्केनो। कहाँ पे है ये, सैडन पीक है, मतलब नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न अंडमान के पास में, मिडिल अंडमान, ठीक है। अब इसके पास में बैरन आइलैंड, ये एक्टिव वोल्केनो, ये फटता रहता है, ठीक है। उसके बाद साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक डंकन पैसेज, एंड लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के 10 डिग्री चैनल, ये याद रखना। एंड इसी में पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल, ठीक है। एंड उसके बाद कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल सबसे परे, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, ये आपको कनेक्टिविटी बना के रखना है। रोज आइलैंड, नेताजी, ये आइलैंड के नाम चेंज हुए हैं, हैवलॉक, सुराज, नील, सहद, सहद, ठीक है। एंड ये आप माउंटेन के नाम है, माउंटेन हैरियट एंड मणिपुर, माउंटेन मणिपुर। मणिपुर से मणिपुर नहीं पहुंचा, अंडमान निकोबार है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब अंडमान निकोबार के बारे में था। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अंडमान निकोबार 572 आइसलैंड है, 38 आइसलैंड पे इनहेबिटेट है, मतलब वहाँ पे जीव जंतु वगैरह रहते हैं, एंड ऑल दिस थिंग। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, साउदर्न अंडमान पे है। मैक्सिमम अंग्रेजी के नाम से हैं। 2 नेता महात्मा गांधी है, रानी लक्ष्मीबाई, ये याद करने की ट्रिक है, दैट्स वाई आई पुट इन बॉक्स। सो आई होप यू गेट इट। अंडमान निकोबार के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, ठीक है। 2 ही थे अपने यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की भी राजधानी क्या है, कैवर्ती, ठीक है, लैकोडेव, ठीक है, लैकोडेव। एंड उसके बाद कोरल ग्रुप द्वीप, कोरल ग्रुप द्वीप वो होते हैं जो फिर एक जम जाते हैं, ठीक है, एक सफ़ेद सफ़ेद सीप से होते हैं, वो आके जम जाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को कहते हैं कोरल द्वीप। कोरल द्वीप से जो ये आइसलैंड बनते हैं उसको एक नाम दे दिया लक्षद्वीप, तो इट्स कॉल्ड कोरल आइसलैंड, ठीक है। एमिद्वीप एंड लैकोद्वीप, 2 आइसलैंड है, दोनों और 3 आइसलैंड है, मिनिको, तीनों को मिला के लक्षद्वीप बना है, मतलब 3 एक आइसलैंड है अलग अलग, लैकोद्वीप, अमनद्वीप और मिनिको एंड मालदीव। ये मालदीव दूसरी कंट्री है, अभी हमने पढ़ा था। तो इन सब के बीच में भी एक चैनल है, जैसे हम अंडमान निकोबार वगैरह के बीच में पढ़ा था, तो इसी के बीच में, तो लैकोद्वीप एंड मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, एंड ये लक्षद्वीप है ये तीनों, और ये मालदीव अलग कंट्री है। टूना फिश यहाँ पे फेमस है। एंड उसके बाद आपको याद रखना है, इंडिया इज द डिवाइडेड 4 फिजिकल पार्ट, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू एंड कोस्टल एरिया। तो दिस इज द सी पार्ट ऑफ द इंडिया। लास्ट टाइम हमने लैंड पार्ट पूरा कवर किया था, हमने सी पार्ट को कवर किया कि जो भी सी की 2 कंट्री थी, श्रीलंका एंड मालदीव, एंड उसके बाद 2 हमारे यूनियन टेरिटरी थे, लक्षद्वीप एंड जो भी अंडमान निकोबार, तो उसको कवर अप किया। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। तो और तो इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, super clear. So thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find very fruitful, hit the like of this video. Make sure subscribe this channel. Stay with the victory classes. Keep learning. Thank you. Bye.